Here we are going to find the energy of a particle performing simple harmonic motion. तो आपको मालूम है व्हाट इज़ द एनर्जी. एनर्जी इज़ द टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों का टोटल कर देंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज पार्टिकल इज एट पॉइंट O of mass m is performing simple harmonic motion from O to M and M to O and O to N. तो पाथ हो गया इसका. पाथ ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज m. मास ऑफ द पार्टिकल इज, सपोज मास ऑफ द पार्टिकल इज m, and suppose at a point at a time t particle is at point P. The distance from P to O is suppose x, or amplitude of particle is O to M or O to N is equals to A. Amplitude of particle is A. When particle is point P, suppose at time t, the displacement x is given by x is equals to a sin omega t plus phi, and velocity is given by v is equals to plus minus omega under root a square minus x square. At time t, velocity is also given by v is equals to, velocity is given by omega under root a square minus x square, and velocity also given by at time t is equals to a omega cos omega t plus phi. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट इज़ गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर. तो ये जो v है वेलोसिटी की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी. At time t, kinetic energy is given by E is equals to 1/2 mv स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 m. v की जगह हमने टाइम t पर जो एक्सप्रेशन लिखा था a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 m a ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई. अब यहाँ पे हम m और ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, k. तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई. क्योंकि हमको मालूम है कि m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपॉन theta with
टाइम। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, एनर्जी वेरीज एज कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे के कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल। हियर वी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। Suppose particle is at point O and performing motion from O to M and M to N. Suppose particle is at point P and the displacement is x. Suppose particle is displaced further थ्रू डिस्प्लेसमेंट x, यहाँ पे पॉइंट Q लेते हैं। सपोज पी क्यू से हमने यहाँ तक तो डिस्प्लेस किया O टू P, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी x। और सपोज हमने इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किया x, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जब ये जो पार्टिकल P से Q तक जा रहा है तब हमको फोर्स इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो वी हैव टू डू सम वर्क, और हम इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी क्यू ले रहे हैं, इसलिए वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसलिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हम ये पहले भी देख चुके हैं। अब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब सपोज पार्टिकल इज डिस्प्लेस फर्दर बाय एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, द एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के एक्स माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एक्स डी एक्स। अब ये वर्क डन है वो डी से एक्स तक के लिए, हमको टोटल वर्क देखना है फ्रॉम ओ टू क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन के लिए हमको एक लिमिट लेनी पड़ेगी, दिस इज़ द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मीन्स हमको इंटीग्रेशन लेना है के एक्स डी एक्स, हम लिखेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आएगा आपका के कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन करने पे इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हमने 0 टू एक्स लिखी है। जब इसकी इस तरह से लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा के वर्क डन इज गिवन बाय 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ईपी बोल सकते हैं ऑफ द पार्टिकल। इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। दिस इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ईपी इज इक्वल्स टू, मतलब पोटेंशियल वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, या हम के की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि एट टाइम टी, अगर हम एट टाइम टी लेते हैं, इट इज मीन्स दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ई पी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है, एक डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से दे सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई और ये स्क्वायर।
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखते तो ये आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे के की वैल्यू कितनी होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मास भी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे तो हम बोलेंगे विद टाइम टी यहाँ पे फोर्स के कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे विद टाइम टी पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लिया है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या आएंगी, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या निकाला था हमने, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकाला था 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चलता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए ओमेगा है, ए ओमेगा इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे ए ओमेगा आप देखेंगे इट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P S A M and W आर कांस्टेंट। यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी में का जो एक्सप्रेशन है हमें मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। मतलब कि के क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट P इज कांस्टेंट। मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ पे ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन। एन क्या है, एन इज फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं ई इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल एनर्जी है, या हम इसको एनर्जी भी डिनोट कर सकते हैं। ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम 2 पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एन। तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू, जहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल्स टू 1/t। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे 4 आएगा, स्क्वायर करने पे 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम आएगा। ये जो एनर्जी के लिए हमको एक्सप्रेशन मिला है, इससे हमको क्या पता चलता है कि 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द periodic time, and energy is directly proportional to the square of the frequency. अब यहाँ पे हम स्पेशल केसेस देखेंगे। तो फर्स्ट केस इज एट मीन पोजीशन। व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में मतलब कि x की वैल्यू कितनी है, 0। तो वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। और एनर्जी क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने क्या लिया था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह हमने यहाँ पे 0 लिखा है। यहाँ पे आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला लिया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे x की जगह हमने 0 रखा है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ में x की जगह 0 पुट किया है तो हमको ये वैल्यूज़ मिल गई। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या आ गई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यानी टोटल एनर्जी जो है इट इज़ ड्यू टू ओनली द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इसका मतलब क्या होता है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ठीक है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे है पार्टिकल, इसका मतलब है टोटल एनर्जी इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। ये मीन पोजीशन पे यहाँ पे आपका क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब 0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली द काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे सेकेंड केस, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब एनर्जी क्या रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है एक्स की वैल्यू है तो पॉजिटिव ए रहेगी या निगेटिव ए रहेगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। सपोज पार्टिकल ओ पोजीशन पे है, फिर एम पोजीशन इसकी राइट साइड में एक्सट्रीम है और एन पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है आपकी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज 0। टोटली काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। तो यहाँ पे हम ये काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह हम a लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की एक्स की वैल्यू क्या है, +-a। पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई इतनी। यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू आया आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है आपकी, और टोटल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एट मीन पोजीशन हम क्या बोलेंगे, एट मीन पोजीशन द एनर्जी इज इंटायरली, एट मीन पोजीशन एनर्जी इज entirely kinetic
and at extreme position energy is entirely पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एट अदर पोजीशन, अगर ये हमने आपको मीन पोजीशन की बात की और ये एक्सट्रीम पोजीशन की। व्हाट अबाउट अदर पोजीशन, जैसे कि ओ से एम के बीच में कहीं पे पार्टिकल पी पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे क्या होगा? एट अदर पोजीशन दूसरे पोजीशन पे क्या होगा? The energy is partly kinetic energy and partly potential energy. Total energy is always conserved. Total energy is always conserved. देयर इज ए थर्ड केस, हम दो केसेस दे चुके हैं, थर्ड केस है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सपोज किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आपका आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया ए स्क्वायर बाय 2, एक्स की वैल्यू आई आपकी प्लस माइनस a अपॉन √2। यानी जब एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन √2, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। फोर्थ केस है, अगर हम डिस्टेंस x जो है डिस्प्लेसमेंट है प्लस माइनस a/2, मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ लेते हैं कि सपोज पार्टिकल हाफ पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन हो गई। सपोज पार्टिकल एकदम हाफ पोजीशन पे है, मतलब ये आपका a है और ये यहाँ से यहाँ तक का आपका a/2 है। सपोज पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का हाफ पोजीशन। और प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ भी हो सकता है पार्टिकल, यहाँ भी इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस या तो p पे हो सकता है या फिर q पे हो सकता है। तो अब इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगी आपके? 1/2 kx स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वो लिख दिया हमने। और k की जगह हम क्या लिखेंगे? a/2। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लिया, स्क्वायर आने से क्या हो जाएगा? 1/2 k a स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं 1/4 हमने इधर लिख दिया 1/2 k a स्क्वायर। और k a स्क्वायर क्या है आपका? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है अपॉन 4। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिया है जो कि एम्पलीट्यूड का हाफ है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 4th टाइम होती है। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? जब 4th पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? 3rd पोर्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2। इस पोजीशन में एनर्जी जो है, एनर्जी का 25% जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है और 75% है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इस एक्सप्रेशन से आपको ये समझ में आता है कि अगर हम एम्पलीट्यूड के हाफ यहाँ पे है, जैसे कि एम्पलीट्यूड हाफ है, पी पोजीशन पे है, मतलब x इज इक्वल्स टू a/2 है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का 4th पोर्शन होती है, यानी 25% होती है। और काइनेटिक एनर्जी 75% होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स होती है, जबकि एम्पलीट्यूड आपका x इज इक्वल्स टू पोजीशन a/2 पर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस में लेंगे डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस में लेंगे हम एनर्जी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हमने ई ली है, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय ई। तो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी ई ली है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमने एक एम्पलीट्यूड लिया है प्लस ए और राइट साइड में एम्पलीट्यूड लिया है माइनस ए। आपका 0 पॉइंट होगा। सपोज कि ये पार्टिकल का एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जब देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, 0। तो हमने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली। और मैक्सिमम पोजीशन क्या है, मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे है। और डिस्प्लेस यहाँ पे जो मीन पोजीशन है पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और राइट साइड में भी लेफ़्ट साइड में भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह ये जो ग्राफ है ये किसका है, आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी मैक्सिमम पोजीशन पे 0 रहती है और मिनिमम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। यानी इस कंडीशन में यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेगी और यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ रहेगा इस तरीके का रहेगा। इससे आपको समझ में आ रहा है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। ये है E/2, मतलब हाफ है। और ये पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये अपना हमारा है A/√2 पॉजिटिव। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका A/√2 निगेटिव, जो कि हम पहले के एक्सप्रेशन में प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ किया है हमने। तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पिंक वाला ये दिख रहा है ये आपको, ये काइनेटिक एनर्जी है। और जो जो हमने अभी तक रिप्रेजेंटेशन देखा है वो आप इसमें पूरा स्टडी कर सकते हो।